क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली स्पर्श, बस एक उंगली की छुअन, किसी इंसान के पूरे अस्तित्व को जलाकर राख कर सकती है? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। हम बात कर रहे हैं उस पल की जब भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूट गए। एक ऐसा स्पर्श जिसने समय को रोक दिया, जिसने एक नास्तिक को झकझोर कर रख दिया। क्या एक इंसान के अंदर इतनी ऊर्जा हो सकती है कि वो दूसरे की दुनिया ही बदल दे? अंधेरे में छिपी उस ताकत को महसूस कीजिए जो तर्क से परे है। इतिहास गवाह है कि जब भी दो विपरीत ताकतें टकराती हैं तो विस्फोट होता है। एक तरफ थे युवा नरेंद्र नाथ, आधुनिक विज्ञान, तर्क और पश्चिमी दर्शन का प्रतीक, जिनकी आंखों में हर चीज के लिए सवाल थे, और दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर के वो पागल पुजारी रामकृष्ण, जो अनपढ़ थे लेकिन जिनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य था। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये तर्क और जादू की जंग थी। ये कहानी उस महायुद्ध की है जो किसी मैदान में नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर लड़ा गया। देखिए कैसे एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। कलकत्ता, 19वीं सदी का वो दौर जब भारत अपनी पहचान ढूंढ रहा था। शहर के शोरगुल से दूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के घाटों पर एक रहस्यमयी खामोशी छाई रहती थी। यहाँ एक पुजारी रहते थे, रामकृष्ण परमहंस। लोग कहते थे वो पागल है क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति से बातें करते थे और घंटों समाधि में लीन रहते थे। लेकिन क्या वो वाकई पागल थे, या उन्होंने उस सत्य को छू लिया था जहां तक हमारी सोच भी नहीं जा पाती? आज हम उस रात का पर्दा उठाएंगे जब दक्षिणेश्वर की हवाओं में जादू घुला था। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी बटन दबाएं। हमारी कहानी के नायक युवा नरेंद्र नाथ दत्त उन लोगों में से नहीं थे जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लें। कॉलेज की लाइब्रेरी में हर्बर्ट स्पेंसर और पश्चिमी दार्शनिकों की किताबों में डूबे नरेंद्र के लिए ईश्वर केवल एक शब्द था जिसे साबित करना जरूरी था। उनका दिमाग तलवार की धार जैसा तेज था। तथ्य बताते हैं कि उनके अंग्रेज प्रोफेसर हेस्टी ने भी कहा था कि नरेंद्र जैसा मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं देखा। ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित नरेंद्र मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। उनका अहंकार उनके ज्ञान जितना ही विशाल था, और यही अहंकार टूटने वाला था। हवाओं में अफवाहें थीं कि दक्षिणेश्वर में एक ऐसा शख्स है जो मां काली से साक्षात बातें करता है। नरेंद्र के तार्किक दिमाग ने इसे अंधविश्वास का नाम दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो वहां जाएंगे, उस पागल पुजारी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे और सिद्ध करेंगे कि ये सब केवल दिमागी फितूर है। अपने दोस्तों के साथ नाव पर बैठे नरेंद्र एक भक्त की तरह नहीं बल्कि एक जज की तरह जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो पागलपन समझ रहे थे उसे चिकित्सा विज्ञान कैटालेप्सी कहता था, लेकिन रामकृष्ण के लिए वो ईश्वर से मिलन का द्वार था। शिकारी खुद शिकार होने जा रहा था। कमरे का दरवाजा खुलता है और नरेंद्र का सामना उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से होता है। बिना किसी डर के नरेंद्र ने वो सवाल पूछा जो आज तक किसी ने इतनी हिम्मत से नहीं पूछा था। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब कोई दार्शनिक बहस होगी, लेकिन रामकृष्ण का जवाब बिजली की तरह कौंधा। हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ। इतिहास में ये एक दुर्लभ क्षण था जब किसी ने ईश्वर को महसूस करने के बजाय देखने का दावा किया था। नरेंद्र का सारा तर्क इस एक जवाब से हिल गया। नरेंद्र दक्षिणेश्वर से वापस तो आ गए, लेकिन दक्षिणेश्वर उनके अंदर से नहीं गया। वो जवाब, हाँ मैंने देखा है, उनके कानों में गूंजता रहा। एक अजीब सा खिंचाव, एक नशा सा उन्हें बार बार उस पागल पुजारी के पास खींचने लगा। नरेंद्र वहां जाते, बहस करते, चिल्लाते, रामकृष्ण के हर अनुभव को दिमागी बीमारी बताते, लेकिन रामकृष्ण केवल मुस्कुराते। तथ्य ये था कि रामकृष्ण ने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि नरेंद्र सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि नर ऋषि है जो मानव कल्याण के लिए जन्मे हैं। एक चुंबक और लोहे का खेल शुरू हो चुका था जिससे बचना अब नामुमकिन था। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। एक शांत दोपहर, दक्षिणेश्वर का बगीचा बिल्कुल वीरान था। प्रकृति भी जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी। नरेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ वहां बैठे थे, लेकिन आज उनकी जुबान खामोश थी। तभी रामकृष्ण अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर निकले। उनकी चाल में, उनकी आंखों में आज एक अलग ही नशा था। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी चेतना सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र पर केंद्रित थी। ये वो शांति थी जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले छा जाती है।
रामकृष्ण के कदम धीरे धीरे नरेंद्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, नरेंद्र के अंदर एक अनजाना डर पैदा होने लगा। उनका तार्किक मन उन्हें चेतावनी दे रहा था, लेकिन शरीर जैसे वहीं जम गया हो। रामकृष्ण नरेंद्र के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में वो भाव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, एक असीम सागर की गहराई। रामकृष्ण अक्सर नरेंद्र को छूने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्पर्श के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति, जिसे शक्तिपात कहते हैं, दूसरे में संचारित की जा सकती है। और आज वही होने वाला था। समय जैसे रुक गया। नरेंद्र की सांसें भारी हो गईं। रामकृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया। नरेंद्र की नजरें उस हाथ पर टिकी थीं। वो हिलना चाहते थे, लेकिन हिल नहीं पाए। और फिर एक झटके में रामकृष्ण ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और नरेंद्र के शरीर को छू लिया। ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था, ये हजारों वोल्ट का करंट था। जैसे ही त्वचा से त्वचा का संपर्क हुआ, भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र और दुनिया के सारे नियम उस एक पल में ध्वस्त हो गए। जो असंभव था, वो अब हकीकत बनने जा रहा था। स्पर्श होते ही नरेंद्र की दुनिया पलट गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दीवारें, पेड़, मंदिर, सब कुछ पिघलकर एक शून्य में विलीन होने लगा। नरेंद्र को अपनी मौत सामने दिखाई दी। उनका मैं, उनका अहंकार, उनकी पहचान सब मिट रहा था। घबराहट में वो चीख पड़े, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? घर में मेरे माता पिता हैं। ये डर मौत का नहीं, अस्तित्व के खत्म होने का था। इसे भाव समाधि कहा जाता है, जहां इंसान को लगता है कि वो ब्रह्मांड में घुल रहा है। एक नास्तिक पहली बार उस अनंत खाई में गिर रहा था। नरेंद्र की करुण चीख सुनकर रामकृष्ण हंस पड़े, एक बच्चे जैसी मासूम हंसी। उन्होंने नरेंद्र की छाती पर अपना हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, चल अभी रहने दे, अभी समय नहीं आया है। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हटाया, जादू टूट गया। दुनिया वापस अपनी जगह पर आ गई। दीवारें ठोस हो गईं, पेड़ अपनी जगह पर थे, लेकिन वो नरेंद्र जो कुछ पल पहले वहां बैठा था, वो अब वहां नहीं था। उस शून्य, उस सन्नाटा अब उसके अंदर बस चुका था। नरेंद्र पसीने से लथपथ थे, उनका शरीर कांप रहा था। वो अपनी नसों को, अपने हाथों को देख रहे थे। क्या ये सब सच था या कोई सपना? ये कोई हिप्नोटिज्म नहीं था, क्योंकि हिप्नोटिज्म में इंसान बेहोश होता है, लेकिन यहाँ नरेंद्र पूरी तरह होश में थे जब उन्होंने अपनी दुनिया को बिखरते देखा। तथ्य बताते हैं कि इस घटना के बाद नरेंद्र लगभग 1 महीने तक एक अजीब नशे की हालत में रहे। उन्हें चलते फिरते लोगों में, पत्थरों में, दरवाजों में, हर जगह सिर्फ एक ही चेतना, एक ही ईश्वर दिखाई देने लगा था। उस दिन नरेंद्र समझ गए कि किताबें दिमाग को तेज कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जगा सकती। उन्होंने अपने तर्कों के हथियार डाल दिए। वो जान गए कि जिसे दुनिया पागल कह रही थी, वो दरअसल इस धरती का सबसे जागृत पुरुष था। नरेंद्र ने उस आग को स्वीकार कर लिया जो उन्हें सोने की तरह तपाने वाली थी। ये वही पल था जब नरेंद्रनाथ दत्त का अंत हुआ और एक शिष्य का जन्म हुआ। ध्यान और साधना की गहराइयों में उतरकर उन्होंने उस सत्य को पाया जो किसी भी पश्चिमी दर्शन शास्त्र की किताब में नहीं लिखा था। ये घटना तो बस एक शुरुआत थी उस महान गाथा की। एक गुरु ने बिना एक शब्द बोले अपनी तपस्या की सारी शक्ति अपने शिष्य में डाल दी थी। अपनी मृत्यु से ठीक पहले रामकृष्ण ने सारी सिद्धियां नरेंद्र को सौंप दी थी और कहा था, आज से मैं फकीर हुआ तो इन सिद्धियों से जगत का कल्याण करेगा। सूर्योदय की तरह विवेकानंद का उदय हो रहा था, लेकिन क्या एक इंसान इतनी अपार शक्ति को संभाल सकता है? ये सवाल अभी भी बना हुआ था। आगे का सफर और भी रोमांचक और रहस्यों से भरा है। जब एक शिष्य पूरी तरह मिटने को तैयार होता है, तभी गुरु उसे पूर्णता देता है। नरेंद्र और रामकृष्ण का ये मिलन संयोग नहीं, नियति थी। इस कहानी के अगले अध्याय में हम देखेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़। क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारत के इस महान रहस्य को जान सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।